Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit. लास्ट वीडियो में हमने पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पिस्टल की स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो चुका है स्टिग्मा पे, स्टिग्मा ने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आगे जो प्रोसीड होगा वो होगा पोलन ट्यूब का बनना। पोलन ट्यूब बनेगी और जब पोलन ट्यूब बनेगी तो नेचुरली वो पोलन ट्यूब रास्ता देगी नॉन मोटाइल गैमीट्स को। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्योंकि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बाद मेल गैमीट फीमेल गैमीट से कैसे फ्यूज होंगे, ये है fertilization. The process of the fusion of the gametes or the male and the female gametes is known as fertilization. अब हमने पढ़ा है कि जो पोलन जर्मिनेशन है वो हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन से जो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस है पहले वो गया इन द पोलन ट्यूब और उसके बाद गई जनरेटिव सेल। इतना हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जनरेटिव सेल में हुआ डिवीजन और जैसे ही जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ क्या बने, दो नॉन मोटाइल गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ कुछ स्पीशीज में एक से ज्यादा पोलन ट्यूब भी बनती हैं और ज्यादातर स्पीशीज में एंजियोस्पर्म की केवल एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अगर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बनती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिफोनस। पॉलीसिफोनस। अगर एक ही पोलन ट्यूब है तो हम उसको बोलेंगे मोनोसिफोनस। सो यहां पे फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एक ही पोलन ट्यूब को। ज्यादातर में कैप्सुला में केवल एक ही पोलन ट्यूब बनती है, तो नेचुरली जो ज्यादा होता है उसी को पढ़ा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो पोलन ट्यूब बनी, इस पोलन ट्यूब ने रास्ता दिया दोनों मेल गैमीट्स को आने का टुवर्ड्स द ओव्यूल। ये लेके आ रही है दो नॉन मोटाइल गैमीट्स को, और जो नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं वो एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल तक कैसे पहुंचेंगे, किस रास्ते से होके जाएंगे, इस सारा हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टाइल एंड द ओवेरी टुवर्ड्स ओव्यूल। किस टाइप का मूवमेंट होता है, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट होता है। इसका भी हमने डिस्कशन कर लिया था। अब होता क्या है, ये जो पोलन ट्यूब बन चुकी है, ये पोलन ट्यूब मेल गैमीट्स को लेके आ रही है। यहां पे जब पोलन ट्यूब नीचे की तरफ आती है तो यहां पे वो एग एपैरेटस के कांटेक्ट में आती है। व्हाट इज एग एपैरेटस? द एग सेल एंड द सिनर्जिड सेल। एग एपैरेटस। बट उससे पहले कुछ और चीजें भी हो सकती है। हो सकता है कि जो पोलन ट्यूब हो वो चैलिजल रीजन से आ रही हो सकता है वो माइक्रोपाइलर रीजन से आ रही हो, या हो सकता है इन दोनों से ही नहीं आ रही हो सकता है इंटेगुमेंट या फ्यूनिकल के सहारे आ रही हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एंट्री हो सकती है पोलन ट्यूब की। अल्टीमेटली पोलन ट्यूब को सिनर्जिड और एग सेल के पास जाना है, सिनर्जिड सेल के पास जाना है, तो यहां तक जाने के लिए वो अलग अलग रास्ते फॉलो कर सकते। तो पहले उन रास्तों को पढ़ लेते हैं। हो सकता है कि ये जो पोलन ट्यूब है ये माइक्रोपाइलर रीजन से आ रही हो। दिस इज द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन। तो जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन से ओरिजिनेट होती है या द मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं पोरोगैमे।
ज्यादातर एंजियोस्पर्म में, या हम बोल सकते हैं कैप्सुला में, यही देखने को मिलती है पोरोगैमे। जब पोलन ट्यूब चैलेजल रीजन से बनती है, जब पोलन ट्यूब कहां से बनती है, चैलेजल रीजन से बनती है, ये इट मूव टूवर्ड्स द चैलेजल रीजन, तो इस टाइप को हम बोलते हैं चैलेजोगैमे, चैलेजोगैमे। और जब ना तो माइक्रोपाइलर रीजन से आ रही है ना चैलेजल रीजन से आ रही, दोनों ही पोल से नहीं आ रही, इंटेगुमेंट से आ रही है या फ्यूनिकल से आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं मिजोगैमे, इसको हम बोलते हैं मिजोगैमे। तो ये तीन टाइप की है, पोरोगैमे, चैलेजोगैमे एंड मिजोगैमे। पोरोगैमे माइक्रोपाइलर रीजन से, चैलेजोगैमे चैलेजल रीजन से, और दोनों में ही नहीं आई, बीच से ही कहीं आ गई तो मिजोगैमे। मिजो का मतलब होता है बीच से कहीं से भी आ जाना, वो इंटेगुमेंट से होते हुए आ गई है, यहां से होते हुए पोलन ट्यूब का आ जाना, अल्टीमेटली उसको जाना है एग एपैरेटस के पास, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर आपसे एग्जाम्पल कोई पूछ ले कि पोरोगैमी ज्यादातर एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, एग्जाम्पल कैप्सुला, चैलेजोगैमे कैसुआरिना एंड मिजोगैमे कुकुरबिटा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी हमें याद रखने हैं कि किसमें कौन सी पोलन ट्यूब बन रही है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि पोलन ट्यूब कहीं से भी आए, चाहे वो चैलेजल रीजन से आए, बेस ऑफ द ओव्यूल से आए, या माइक्रोपाइलर रीजन से आए, या इंटेगुमेंट या फ्यूनिकल से आए, अल्टीमेटली उसने पहुंचना है एग एपरेटस को, उसको अप्रोच करना है एग एपरेटस को। तो ये जो एग एपरेटस है, ये वाला पूरा पार्ट है जिसमें एग सेल है, उसका न्यूक्लियस है और सिनर्जिड सेल्स हैं। एग सेल है और सिनर्जिड सेल है, दो सिनर्जिड सेल है, दो सिनर्जिड सेल है और एग सेल है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं, इन सिनर्जिड सेल के पास फिलीफॉर्म एपैरेटस है, जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक केमिकल सिक्रीट करता है, और इसके केमिकल सिक्रीट करने की वजह से जो पोलन ट्यूब है उसको एक डायरेक्शन मिलता है और पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स दीज एपैरेटस। ये जो एग एपैरेटस है इसकी तरफ पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इन्होंने केमिकल सिक्रीट किया और पोलन ट्यूब इसकी तरफ बढ़ गई। जैसे ही पोलन ट्यूब एग एपैरेटस की तरफ बढ़ती है तो एग एपैरेटस में वो एक सिनर्जिड सेल की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं इसको डायरेक्टली। ये है एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे है दो सिनर्जिड सेल और यहाँ पे है एग सेल, और यहाँ पे जो पोलन ट्यूब बन रही है, यहाँ पे जो पोलन ट्यूब आई उसने अप्रोच किया एक सिनर्जिड सेल को, क्योंकि सिनर्जिड सेल ने इसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने फिलीफॉर्म एपैरेटस के थ्रू केमिकल सिक्रीट करवाया है कि पोलन ट्यूब को कहीं और नहीं जाना है, यहीं से ही एंटर करना है। ये बात बहुत ज़रूरी है। तो जब एक सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड सेल हैं, इनमें से एक सिनर्जिड सेल पोलन ट्यूब को रास्ता देने के लिए डीजेनरेट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, पोलन ट्यूब को रास्ता देने के लिए एक सिनर्जिड सेल डीजेनरेट हो जाती है, और जैसे ही ये डीजेनरेट होती है पोलन ट्यूब को रास्ता मिल जाता है और ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करने की कोशिश करती है। बट इससे पहले क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब में दो गैमीट्स हैं
और एक है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस। तो जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करने की कोशिश करती है सिनर्जिड सेल को क्रॉस करते हुए, तो इसका जो वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डीजेनरेट हो जाता है, और डीजेनरेट होने की वजह से पोलन ट्यूब की जो टिप होती है ये फूल जाती है और बर्स्ट हो जाती है। मैं क्या कह रही हूं, बहुत ध्यान से समझना। पोलन ट्यूब ने अप्रोच किया सिनर्जिड सेल को सबसे पहली बात, क्योंकि सिनर्जिड सेल ने उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने फिलीफॉर्म एपरेटस से केमिकल रिलीज करवा दिया। जैसे ही अट्रैक्शन हुआ तो पोलन ट्यूब की टिप पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया, फट गया, जाके खत्म हो गया। जैसे ही वो खत्म हुआ तो यहां पे एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से पोलन ट्यूब का जो टिप था वो फूल गया, बर्स्ट हो गया। और जैसे ही पोलन ट्यूब का टिप बर्स्ट हुआ तो पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट्स थे, ये आ रहे हैं दोनों मेल गैमीट्स, ये मेल गैमीट्स रिलीज हो गए एम्ब्रियो सैक में। तो अल्टीमेटली पोलन ट्यूब भी गई एम्ब्रियो सैक में, तो अपने साथ किसको ले गई, ये ले गई मेल गैमीट को। और अल्टीमेटली ऑल द कंटेंट ऑफ द पोलन ट्यूब रिलीज इन द एम्ब्रियो सैक। जितना भी कंटेंट था पोलन ट्यूब का वो एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो गया, और उसके पास था क्या, मेल गैमीट्स थे। और उसको रास्ता देने का काम किया उस डीजेनरेटिव सिनर्जिड सेल ने जो पहले ही डीजेनरेट हो चुकी थी। तो डीजेनरेटिव सेल के सहारे पोलन ट्यूब अपना सारा कंटेंट भेज देती है एम्ब्रियो सैक में। जब कंटेंट एम्ब्रियो सैक में आ गया, अब क्या होगा, अब शुरू होगा फर्टिलाइजेशन। अब हमें ध्यान रखना है, ये देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पोलन ट्यूब है ये बनी, ये डीजेनरेटिव, ये है डीजेनरेटिव सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड सेल है जो डीजेनरेट हो चुकी है। और यहाँ पे दोनों मेल गैमीट रिलीज हो गए, एक मेल गैमीट ये रहा, दूसरा मेल गैमीट ये रहा। पोलन ट्यूब ने अपना सारा कंटेंट सिनर्जिड सेल के सहारे रिलीज कर दिया। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल न्यूक्लियस। अब हमें इससे पहले एक छोटा सा डायग्राम देखना है, और उस डायग्राम में हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो आई ड्रॉ हियर अ नॉर्मल डायग्राम, राइट, दिस इज a degenerated synergid cell, this is another synergid cell, और synergid cell के बाहर और ऊपर की तरफ एक प्रेजेंट है एग सेल, ये रहा एग सेल, क्लियर। दूसरा सेंटर में प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई, या हम कह सकते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होगा कि यहाँ पे ये जो पोलर न्यूक्लियाई की जो प्रो न्यूक्लियाइज हैं या न्यूक्लियाइज हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगी, और फ्यूज होके ये बना देंगी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो ये क्या बना, ये बना डिप्लॉयड न्यूक्लियस। इसको हम सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। और पैरेलली यहां पे हम दूसरे कलर से बना लेते हैं दो मेल गैमीट्स, ये रहे दो मेल गैमीट्स। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में बहुत ध्यान से समझनी है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
राइट इस एम्ब्रियो सैक में जिन जिन सेल्स के बीच में या न्यूक्लियाइज के बीच में इंटरैक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो कितनी न्यूक्लियाइज और कितने गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितनी न्यूक्लियाइज का इन्वॉल्वमेंट है, सो 5 न्यूक्लियाइज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस एंड हाउ मेनी गैमीट्स, 3 गैमीट्स। कैसे, ध्यान से समझेंगे। ये रहे 2 मेल गैमीट, और एक रहा ये वाला गैमीट, दैट इज फीमेल गैमीट, एग सेल। तो गैमीट कितने हो गए टोटल? गैमीट कितने हो गए? 3, 1 2 एंड 3। कितने मेल गैमीट है? 2। फीमेल गैमीट कितना है? 1। तो टोटल कितने हो गए? 3। न्यूक्लियाइज कितनी हुई? तो हम ये बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियाई मेल गैमीट की, तो इसको अलग कलर से बना लेते हैं। I take here blue color. So एक न्यूक्लियाई एक मेल गैमीट की, दूसरी न्यूक्लियाई दूसरे मेल गैमीट की। सेंट्रल न्यूक्लियस के पास 2 न्यूक्लियाइज थी, जो फ्यूज हो गई वो अलग बात है। तो यहाँ पे इसकी 2 न्यूक्लियाई 1+1 और एक न्यूक्लियाई एग सेल की। सो कितनी हुई? These are 1 2 3, this is 1 and this is 1. So how many? 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5. तो how many nuclei are involved? 5 nuclei. आपसे कोई प्लॉइडी पूछ ले तो प्लॉइडी ध्यान रखनी है कि जितने भी गैमीट्स यहाँ पे बने हैं, चाहे मेल गैमीट हो फीमेल गैमीट हो, उसमें न्यूक्लियाई की जो प्लॉइडी है दैट इज हैप्लॉइड। तो अगर हम यहाँ बोलें कि यहाँ पे सिनर्जिड सेल की प्लॉइडी n, इसकी भी n, दूसरी वाली की जो डीजनरेट हुई है एग सेल की प्लॉइडी भी n, राइट, मेल गैमीट की प्लॉइडी भी n, सबकी प्लॉइडी n, बट सेंट्रल न्यूक्लियाई की प्लॉइडी है 2n, एंटीपोडल सेल की प्लॉइडी भी है n। तो एक बार हम देख लेते हैं, प्लॉइडी के हिसाब से भी देख लेते हैं डायग्राम में, तो सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बोलें ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, इनकी प्लॉइडी n, ऑल n हैप्लॉइड। सिनर्जिड सेल है, उसके ऊपर एग सेल है, प्लॉइडी n, क्लियर। सेंट्रल न्यूक्लियाई की प्लॉइडी 2n, ये बात ध्यान रखनी है। और इसके अंदर जो मेल गैमीट आ रहे हैं पोलन ट्यूब से, ये मान लीजिए एक मेल गैमीट है, ये दूसरा मेल गैमीट है, तो इनकी प्लॉइडी भी n। तो हम इनको लेबल कर देते हैं, ये दोनों हैं मेल गैमीट, प्लॉइडी हैप्लॉइड और n। ये दोनों हैं सिनर्जिड सेल, प्लॉइडी n। ये है एग सेल, प्लॉइडी n। दिस इज पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल न्यूक्लियस, प्लॉइडी 2n, and these 3 cells are antipodals. Antipodals, प्लॉइडी इज अगेन हर सेल की n। तो ये प्लॉइडी भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि प्लॉइडी पे क्वेश्चन आता है। प्लॉइडी पे कैसे क्वेश्चन आता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है ये बात समझ लें। एक मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई। बट पोलर न्यूक्लियाई अब इसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए और उन्होंने बना लिया सेकेंडरी न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस या डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो अब हम उनको डेफिनेटिव या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। वन मेल गैमीट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। वन मेल गैमीट
fuses with egg cell and form zygote. राइट? तो हमने क्या देखा कि एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूज किया। अगर इसकी प्लॉइडी लिखने को आपको बोला जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मेल गैमेट की n, फीमेल गैमेट एग सेल की n, बट जाइगोट की प्लॉइडी 2n। इंपॉर्टेंट, जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए तो हमने इस प्रोसेस को बोला सिनगैमे, और इसी को ही बोला जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसको हमने क्या बोला? ट्रू फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए। अब हम बात करेंगे सेकेंड मेल गैमेट। हमने यहां पे इसको मेल गैमेट बोला है तो नेचुरली दूसरे वाले को भी मेल गैमेट बोलेंगे। द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद डिप्लॉयड न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, एंड इट फॉर्म ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब प्लॉइडी पूछ ले आपसे कोई तो क्या बोलेंगे आप इसमें? प्लॉइडी में हम बोलेंगे कि जो मेल गैमेट है दैट इज n, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, नाम ही इसका डिप्लॉयड है, दैट इज 2n, बट यहां से जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना दैट इज 3n, और इस फ्यूजन को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला जाता है इसको? ट्रिपल फ्यूजन। अब यहां पे क्या देखा गया कि जो सिनगैमी था उसको तो हमने ट्रू फर्टिलाइजेशन बोला, बट जो ट्रिपल फ्यूजन है दैट इज नॉट ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसको नाम दिया जाएगा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इसको नाम दिया जाएगा। ट्रू फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो एक्चुअल थे उन्होंने आपस में फ्यूज कर लिया, जाइगोट बना दिया है, बट इसको बोला जाएगा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो जब ट्रू फर्टिलाइजेशन की बात आएगी तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर। इसको स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवर किया था मोनोट्रोपा प्लांट में, ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे अगर इनको हम बोले मैथ्स की तरह की दो इक्वेशन है, सो आई राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो मैं ऐसा बोल सकती हूं व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? सिनगैमे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट्स में क्या हो रहा है? प्लांट्स में हो रहा है, या बेसिकली एंजियोस्पर्म में हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का एक स्पेसिफिक और यूनिक फीचर है। ये डिस्कवर किया था नेवास्चिन ने, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नेवास्चिन। ये और डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से ही यहाँ पे दो अलग अलग गैमेट्स, दो अलग अलग फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होते हैं, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। डबल फर्टिलाइजेशन केवल हमें किस में देखने को मिलेगा? एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स में। So what is equation number 1? Syngamy. What is equation number 2?
triple fusion. I write here 1 and 2 also. So this is double fertilization. तो यहाँ पे पूरा फिगर दिया हुआ है. One male gamete that is egg cell fuses with a male gamete, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट ने फ्यूज किया, सिनगैमे प्रोसेस हमने बोला ट्रू फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई ने आपस में फ्यूज कर लिया, उसकी जो न्यूक्लियाइज है वो फ्यूज हो गई, सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस बना लिया और वो सेकेंड मेल गैमेट या मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुए. तो यहाँ पे इसको बोला ट्रिपल फ्यूजन. दोनों को मिला के हमने क्या बोला? डबल फर्टिलाइजेशन. अब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, तो डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद सिनगैमी की वजह से बना जाइगोट, सिनगैमी की वजह से बना जाइगोट. और यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूजन है उसके बाद में हमें मिलेगा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब अगर हम चेंजेस देखें कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, तो जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म एम्ब्रियो. जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म एम्ब्रियो. जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा. ट्रिप्लॉइड फ्यूजन से ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस ने क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है, ये किस में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में. ये जो सेल हो गई पूरी, इस पूरी सेल को अब हम एम्ब्रियो सैक ना बोल के क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ऊपर और नीचे दोनों पोल्स पे सेल्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे ये जो सिनर्जिड सेल है, एक तो पहले ही डीजनरेट हो गई, दूसरी भी डीजनरेट हो जाएगी. माइक्रोपाइलर रीजन पे जो थी सिनर्जिड सेल, एक जो बची थी वो डीजनरेट हो जाएगी, एक पहले ही डीजनरेट हो चुकी थी जब पोलन ट्यूब की एंट्री हुई थी. चैलेजल पार्ट पे, जो चैलेजल रीजन है, वहां पे एंटीपोडल्स प्रेजेंट है. ये एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स. तो ये एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट हो जाएंगे और डीजनरेट होने के बाद केवल हिस्सा बच जाएगा बीच का. सो आई राइट हियर इक्वेशंस और स्टेप बाय स्टेप. जाइगोट converted into embryo, triploid nucleus form primary endosperm nucleus, or we can say that it form endosperm. और यही एंडोस्पर्म क्या करेगा? इस एम्ब्रियो को नैरिश करेगा, इसको खाना देगा जब हम सीड जर्मिनेट करेंगे. जब ये डिस्कशन आगे किया जाएगा तो ध्यान से समझना है कि इस एंडोस्पर्म की क्या इंपॉर्टेंस है. एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड सेल डीजनरेट. जो सेपल्स पेटल्स हैं वो भी डीजनरेट हो जाएंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं. प्लॉइडी का ध्यान रखना है, कौन किसके साथ फ्यूज हुआ है, कितने गैमीट्स, कितनी न्यूक्लियाइज इन्वॉल्व हैं, इसका ध्यान रखना है. और प्लॉइडी में जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं फर्टिलाइजेशन के बाद में जब चीजें बनेंगी तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हर लाइन पे अपना एक क्वेश्चन है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स.